आज का जो हमारा टॉपिक है वह इतिहास विषय पर आधारित है, जिसमें हम इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के विरोध में कितने प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था या त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 7 प्रांतों ने इस्तीफा दिया था। सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। 1939 में जब ब्रिटेन ने एक पक्षी घोषणा करके भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, तब इसके विरोध में 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया। अक्टूबर 1939 को जिस दिन कांग्रेसी सरकार ने त्यागपत्र दिया था, उस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस रूप में मनाया था। उस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक लिखी गई थी। जे.बी. कृपलानी, पिंगली वेंकैया, भूला भाई देसाई और पट्टाभी सीतारामैया। जिसका जो सही जो आंसर है हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस जो पुस्तक है वह पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा लिखी गई थी। इसका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कर रहा है। एक तरफ पार्टीज हैं और एक तरफ उनके संस्थापक हैं। जैसे लेबर स्वराज पार्टी से कौन जुड़ा हुआ, गांधी वर्सेस लेनिन से कौन जुड़ा। तो इसका सही जो सुमेलन है वो आपका है कि लेबर स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वह काजी नजरुल इस्लाम और मुजफ्फर अहमद ने इसकी स्थापना की थी और आगे चलकर इसका नाम बदलकर किसान मजदूर पार्टी रखा गया। गांधी वर्सेस लेनिन जो है वो S.A. डांगे की रचना है। लेबर किसान पार्टी 1923 में इसकी स्थापना सिंगारू वेलू ने की थी और कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना सोहन सिंह जोश ने की थी। इसलिए इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है कि इसने एक संविधान सभा के गठन की अनुशंसा की थी और संविधान सभा की सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाने थे और इसके अनुसार संपूर्ण भारतीय प्रांतों को 3 संघों में विभाजित किया जाए। इसके अनुसार एक अंतरिम सरकार की स्थापना की बात कही गई थी। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, संविधान सभा के सदस्य जो हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाने थे। यह कथन जो है वो गलत है। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन के अनुशंसा की थी, पर संविधान सभा के सदस्य जो हैं प्रांतीय परिषद से चुने जाने थे, न कि वयस्क मताधिकार से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कालीन कानूनों को उनके कालक्रम के अनुसार सजाइए। दास प्रथा का उन्मूलन, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, विधवा पुनर्विवाह, नेटिव मैरिज एक्ट। इसका जो सही जो आंसर है कूट के आधार पर चयन करना है। जो दास प्रथा है उसका उन्मूलन 1843 में हुआ और एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है वो 1891 में B.M. मालाबारी के प्रयासों से हुआ और विधवा पुनर्विवाह जो 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हुआ और नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो 1872 में पास किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नीचे संगठन और संस्थापक से संबंधित है कि सामाजिक सेवा संघ, सेवा समिति, दीनबंधु सार्वजनिक सभा या गोरक्षी सभा का गठन किसने किया। तो इसका सही जो आंसर है वो है कि सामाजिक सेवा संघ जो है उसकी स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने की थी बम्बई में सामाजिक सेवा संघ की। और सेवा समिति की स्थापना जो है वो हृदयनाथ कुंजरू ने की थी और दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी और गोरक्षी सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने की थी। और सामाजिक सेवा संघ है इसकी स्थापना 1921 में नारायण मल्हार जोशी और गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसकी स्थापना जो है 1921 में हुई। सेवा समिति की स्थापना जो है 1914 में हुई और दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो 1884 में हुई और गोरक्षी
जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। गोरठी सभा दयानंद सरस्वती ने की थी। गो हत्या विरोधी समिति बाल गंगाधर तिलक ने की थी और गो रक्षा संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खिलाफत समिति के किस अधिवेशन में असहयोग के कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता और नागपुर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है इलाहाबाद। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, वर्षाड़ सत्याग्रह को निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा है? मुडीमैन, हार्डीमन, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने इसे सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा। वर्षाड़ आंदोलन जो है 1923 और 24 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक आयोग बनाया गया। इस आयोग के अध्यक्ष महात्मा गांधी अध्यक्ष के निम्नलिखित में से कौन थे? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास या फिर मदन मोहन मालवीय। इसका सही जो आंसर है वो है मदन मोहन मालवीय। जो आयोग बनाया गया था उसे कहते हैं तहकीकात कमेटी। अगला प्रश्न है, वायकोम सत्याग्रह मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था। इसमें नेतृत्वकर्ता में कौन शामिल नहीं था? के केलप्पन, टी के माधवन, के पी केशव मेनन या फिर पी के कृष्णन। जो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी, के पी कृष्णन जो है वो इसमें शामिल नहीं थे। बाकी जो अन्य तीन हैं वो शामिल थे। वैकोम सत्याग्रह या वैकम सत्याग्रह जो है वो 1924 और 25 में हुआ था और यह अस्पृश्यता के विरुद्ध त्रावणकोर में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, उस दूत मंडल का नाम बताइए जो व्यापारिक रियायतों को प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा था। गेराल्ड अंगियार, हॉकिंस, चार्ल्स आयर या फिर जॉन सुरमन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सर जॉन सुरमन। ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में सर्वाधिक उल्लेखनीय घटना 1717 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूतमंडल को व्यापारिक रियायतों को प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचना था। प्रसन्न होकर मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजी दूतमंडल को 3 फरमान प्रदान किए। इन तीनों फरमानों को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी कंपनी की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर निर्भर थी? ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी या फिर डेन। इसका सही जो आंसर है वो आपकी है डच। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने प्रशासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा बनाया? अल्बुकर्क, गार्सिया डी नोरोन्हा, फ्रांसीसी डी अल्मीडा या फिर नीनो डी कुन्हा। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने 1530 में प्रशासन का मुख्य केंद्र कोचीन से बढ़ाकर गोवा को बनाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी गवर्नर ने अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी की संधि की थी? डुप्ले, काउंट डिलाली, गोडह्यू या फिर बुस्सी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, गोडह्यू। जिसमें 1754 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को बुला लिया गया था। उसके स्थान पर गोडह्यू को पांडिचेरी का गवर्नर बना के भेजा गया था और पांडिचेरी की संधि जो है वो 1775 में हुई थी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई थी, इस संधि पर हस्ताक्षरकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? शाह आलम सेकंड, मीर कासिम, क्लाइव या नजमाउद्दौला। जिसका जो सही जो आंसर है वो आपका है, सही आंसर जो है वो है आपका बी ऑप्शन, मीर कासिम। मीर कासिम जो है वो इस इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में नहीं था। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध शामिल नहीं है? गुजरांवाला का युद्ध, चिलियांवाला का युद्ध, सबराओं का युद्ध या फिर रामनगर का युद्ध। इसका सही जो आंसर है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में जो है वो सबराओं का युद्ध जो है वो शामिल नहीं है। देखिए गुजरांवाला का युद्ध जो है वो 22 नवंबर 1848 में हुआ। चिलियांवाला का युद्ध जो है वो 13 फरवरी 1849
1949 को हुआ, और गुजरावाला का रामनगर का जो हुआ था यह हुआ था 22 फरवरी 1848 को, और 22 नवंबर को, और गुजरावाला का जो हुआ था वो हुआ था 21 फरवरी 1849 को। अगला प्रश्न है, मोहम्मद खां बंगस ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? बरेली में, बदायूं में, फर्रुखाबाद में या फिर मालवा में? इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है फर्रुखाबाद। सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार राष्ट्रवादी नेताओं में से संबंधित जेल में से कौन सा नहीं है? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर मौलाना आज़ाद? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में ना रखा जाकर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। बांकीपुर जेल पटना में इनको रखा गया था, जबकि और गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगला प्रश्न है, अवध राज्य के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने नज़रबंद करके किस स्थान पर रखा? इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता या फिर बम्बई? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, कलकत्ता में नज़रबंद करके रखा गया था। अगला प्रश्न है कि अवध के नवाब अस्फाउद्दौला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1801 में बेलेजली के द्वारा सहायक स्वीकार कर ली और इमामबाड़ा में स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की और इसने वारेन हेस्टिंग्स से फैजाबाद की संधि की। तो इसका सही जो कौन सा नहीं है? इसका सही जो आंसर है कि कथन सही नहीं है वह है पहला कि 1801 में इन्होंने सहायक स्वीकार की। सहायक जो स्वीकार करने वाला जो व्यक्ति था वो था सादत अली खां। इसने सहायक स्वीकार की थी 1801 में बेलेजली के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने हिंदू पातशाही के आदर्श को खत्म कर दिया? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या माधवराव प्रथम? इसका सही जो आंसर है वो है सी, बालाजी बाजीराव। सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, धरसना तट पर सत्याग्रहियों पर की गई पुलिस ज्यादतियों का आंखों देखा विवरण किस अमेरिकी पत्रकार ने किया? रसल ब्रेकर, रोजर एबर्ट, रोजर साइमन या फिर वेब मिलर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है वेब मिलर। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव या फिर मेनू मसानी? तो इसका सही जो आंसर है वो है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है वो आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में कानूनी सुधार से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड कर्जन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किया था। अगला प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से किसने पूर्ण स्वाधीनता के साक्ष्यों को स्वीकार कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की? एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या रास बिहारी बोस? इसका सही जो आंसर है वो आपका है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि 1919 के द्वैध शासन प्रणाली की सफलता या विफलता की जांच के लिए साइमन कमीशन का निर्माण किस पार्टी ने विरोध किया था? पंजाब की यूनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग जिन्ना गुट, मुस्लिम लीग मोहम्मद शफी गुट? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है
कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस प्रांत के आदिवासी नेताओं ने वन सत्याग्रह किया? संयुक्त प्रांत, बिहार, मद्रास या फिर मध्य प्रांत? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मध्य प्रांत। मध्य प्रांत में के बैतुल में, मध्य प्रांत के बैतुल में मन्नू गोंड ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक किस बैठक में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस लिया गया? ऑप्शन है इलाहाबाद, दिल्ली, पटना या फिर लखनऊ। इसका सही जो आंसर है वो आपका है पटना। सी ऑप्शन इसका सही है और यह बैठ हुआ तो 1933 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू महासभा को अखिल भारतीय महासभा का स्वरूप देने में बड़ी सहायता की थी? बी.डी. सावरकर, लाला लाजपत राय, केशवराम बलराम हेडगेवार या फिर मदन मोहन मालवीय? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जमींदारों की न्यायिक शक्तियां समाप्त कर दी गईं, आपराधिक न्यायालय में एक भारतीय न्यायाधीश होना था और हिंदू पंडितों के द्वारा तैयार हिंदू कानून एक संहिता का अंग्रेजों द्वारा अनुवाद किया गया था। तो कौन सा सही है? तो इसका सही जो आंसर है कि इसके जो हैं तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं, इसलिए इसका जो है सही आंसर जो है वो सभी ऑप्शन होगा, मतलब डी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, 1930 में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन के वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? ऑप्शन है फजलुल हक, फजले हुसैन, आगा खां या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, फजले हुसैन। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ और इसमें 89 व्यक्तियों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में या 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में? इसका सही जो आंसर है वो आपका है 18 सी ऑप्शन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है बिशन नारायण धर ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि इस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन करने का मुख्य प्रस्ताव आचार्य जे.बी. कृपलानी रखा था और यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में मूलभूत और बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा और इसमें 20 सूत्री समाजवादी कार्यक्रम को अपनाया गया। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है? प्रश्न नंबर 33, इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल बी, केवल 2 और 3 जो हैं वही सही हैं, क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल ने की थी और गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन करने का प्रस्ताव जो है वो आचार्य जे.बी. कृपलानी ने नहीं रखा था, इसका प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में अवध के नवाबों ने रुहेलखंड को अवध प्रांत में मिला लिया? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? इसका सही जो आंसर है वह आपका है बी ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, बट बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत में एक संस्कृत विद्या का प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से था? कोचीन, त्रावणकोर, चिरक्कल या फिर कालीकट? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, त्रावणकोर। अगला प्रश्न है, डेनिश कंपनी का मुख्यालय भारत में स्थित था? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे या फिर संयुक्त प्रांत? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बंगाल, और डेनिश कंपनी का जो मुख्यालय था वो बंगाल में था और डेनिश कंपनी की स्थापना जो है डेनमार्क की वो है 1616 में यह बनाई गई। अगला प्रश्न है, किस संधि के तहत पूर्वी व्यापार को अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष का अंत करने का निश्चय किया गया? ऑप्शन है रिजविक की संधि, मैड्रिड की संधि, लिस्बन की संधि या फिर ला चैपल की संधि? इसका सही जो आंसर है वो है मैड्रिड की संधि। मैड्रिड की संधि जो है
वो मैड्रिड की जो संधि है वह 1630 में हुई थी, जिसके अनुसार पूर्वी व्यापार को अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष का अंत करने का निश्चय किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा शुरू की? शुजाउद्दीन, अली वर्दी खां, मुर्शिद कुली खां या फिर सरफराज खां? इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी आंसर, मुर्शिद कुली खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार सजाना है कि सरकारी प्रस्ताव, स्थानीय स्वशासन का रिपन के द्वारा, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दिया जाना। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल 1872 से 76 था। इसके शासनकाल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई थी 1875 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में। कैसर हिंद की उपाधि जो है, ठीक है, वो इसी के शासनकाल में दी गई थी और जो सरकारी प्रस्ताव है वो 1882 में दी गई। इस प्रकार जो सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सिक्किम को नेपाल से आज़ाद किया गया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एलनबरो या फिर लॉर्ड ऑकलैंड? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1814। और युद्ध हुआ था 1816 में, सुगौली की संधि हुई थी, जिसके तहत सिक्किम को अलग कर दिया गया था। सिक्किम को नेपाल से अलग किया गया और अंग्रेजों ने नेपाल को स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्रदान किया। अगला प्रश्न है, राजयौन की स्थापना वर्ष कि जाटों का कब हुआ था? मैं जाट राज्य कब आज़ाद हुआ, स्वतंत्र राज्य बना? मैसूर कब बना? कर्नाटक और हैदराबाद? तो इसका सही जो आंसर है वो है जाट राज्य जो स्वतंत्र हुआ था वो हुआ था 1700 में। मैसूर राज्य जो बना था वो आपका 1761 में। कर्नाटक जो आपका बना हुआ था वो 1722 में। और हैदराबाद स्वतंत्र राज्य बना था चिनकली खां के नेतृत्व में, वो था 1724 में। तो इस प्रकार ये सुमेलित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 कि आंग्ल बर्मा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ और लॉर्ड डफरिन ने 1886 को संपूर्ण बर्मा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, केवल दो। क्योंकि आंग्ल बर्मा युद्ध जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में हुआ था और दूसरा जो आंग्ल बर्मा युद्ध था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, ना कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। इससे दूसरा कथन जो है वो पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्यों को शासितों के हित में कंपनी साम्राज्य में विलय किया गया? सतारा, मैसूर, हैदराबाद और अवध? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अवध। इसको कुशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ताम्रलिप्ता या ताम्लुक सरकार की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया जिसमें मातंगिनी हाजरा की तस्वीर है? 2000, 2001, 2002, 2004? इसका सही जो आंसर है वो आपका सी है, 2002। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने दिल्ली के राजधानी के रूप में विधिवत उद्घाटन किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड वेलिंगटन? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, लॉर्ड इरविन। राजधानी तो लॉर्ड हार्डिंग की द्वितीय में बन गई थी, लेकिन विधिवत उद्घाटन जो है वो लॉर्ड इरविन ने किया था। अगला प्रश्न है, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह कथन किसका है? अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी या फिर एनी बेसेंट? इसका सही आंसर जो है वो आपका है महात्मा गांधी। सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को घटनाओं के में सही कालक्रम सजाना है कि संघीय न्यायालय की स्थापना, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनावों के परिणाम, आरबीआई की स्थापना और कांग्रेसी समाजवादी दल की स्थापना। जिसका सुमेलित करना है वो कौन सा है सही होगा ये आपको बताना है। संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी
और प्रांतीय चुनाव जो हैं वो फरवरी 1937 में घोषित हुए थे। ये अक्टूबर में है और ये फरवरी में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1934 को हुई। 1 अप्रैल जो आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और समाजवादी दल की स्थापना जो है 1934 को हुई थी। तो इस आधार पर जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार का गठन किया? 7, 8, 6 या फिर 9? इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन। 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई और 6 में सरकार बनाई और 5 में उन्होंने स्पष्ट बहुमत मिला था। और कांग्रेस ने कुल 28 माह की सरकार चलाई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अरविंद घोष से संबंधित नहीं है? एसेज ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द लाइफ डिवाइन या गीता रहस्य? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक जो है वो बाल गंगाधर तिलक की है। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न आज का है कि क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वर्ष से बताना है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और गवर्नमेंट, अभिनव भारत और इंडिया हाउस। तो इसका सही है इंडिया हाउस की जो स्थापना की थी, इंडिया हाउस की जो स्थापना है वो 1905 में हुई थी। इसकी संस्थापक जो हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं। अभिनव भारत का गठन जो है वो 1906 में हुआ था और इसकी स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट की स्थापना जो है राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में की थी। और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग तारकनाथ दास की स्थापना 1907 में तारकनाथ ने की थी। इस प्रकार का सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।